इन दिनों बिहार चुनाव के दरमियान सियासत जो है काफ़ी गरमाई हुई है। खासकर बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में तरह तरह की तस्वीरें अब सामने आनी शुरू हो गई है। इसको लेकर यहाँ के स्थानीय सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आपत्ति जताई है। क्या पूरा मामला है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह। सर, क्या कहेंगे, किस तरह का तस्वीर सामने आ रहा है, किससे आपको आपत्ति हो रही है? देखिए, बेगूसराय के उम्मीदवार ने पुलिस में दर्ज किया कि नीमा में उनके 2 दिन पहले गाड़ी पे फाड़ा गया, तो पुलिस ने उस पर कार्रवाई की। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं। आज काड़ी चक, केवल काड़ी चक का मामला नहीं बल्कि बखरी विधानसभा में भी लोजपा के उम्मीदवार हैं, तेघड़ा में बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ये सभी जगह हरकतें चालू किया है। और कारीचक में मुझे काफ़ी आपत्ति है कि आखिर कारीचक अल्पसंख्यक समाज का गांव है, क्या वो पाकिस्तान तो है नहीं, बेगूसराय में ही है। बेगूसराय भारत के अंदर है। क्या उस ओर होकर के कोई प्रचार की गाड़ी नहीं जा सकता? आज मैंने चुनौती भी स्वीकार किया है, चेतावनी भी दिया है कि अगर आइंदे हुआ तो फिर देखा जाए। आपके एक प्रवक्ता के द्वारा डिबेट के दरमियान टीवी चैनलों पर यह बात सामने आ रही है कि जो मुस्लिम वोटर हैं वो बीजेपी को मतदान नहीं करते हैं। इसका भी प्रभाव देखने को लग रहा है कि ऐसा? भाई, हर सामाजिक समीकरण बिहार के राजनीति में दिखता है। कहीं कोई माई समीकरण है तो कोई बाप समीकरण है। ये समीकरणों का दौर चल रहा है। हम तो सबका साथ सबका विकास पर करते हैं। कोई मुझे बतावे कि नरेंद्र मोदी की कोई योजना हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए नहीं है, सिख के लिए है, ईसाई के लिए नहीं है। जब सभी के लिए है तो ये आरोप प्रत्यारोप क्यों? ये तो मैं ही सवाल कर रहा हूं कि मोदी जी की कोई भी योजना किसी खास जाति खास वर्ग के लिए थोड़े ही होता है। तो फिर ये आरोप प्रत्यारोप क्यों? बिहार में तो डिप्टी सीएम और बुर्का को लेकर भी सियासत चल रही है। आपने भी बुर्का को लेकर खास बयान हाल ही के दिनों में दिया है और डिप्टी सीएम पर आप बयान शुरू हो गया है कि मुस्लिम को डिप्टी सीएम अगर राजद की महागठबंधन की सरकार थी तो क्यों नहीं बनाए, बीजेपी क्यों नहीं बना रही है, इसको लेकर भी के लिए बनाएंगे? हमें जब जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे। बंधुआ मजदूर जिसके हैं, लालू जी का समीकरण क्या है? MY। तो वो मांग रहा है कि हमको मुख्यमंत्री घोषित करो। और बुर्का का सवाल है तो बुर्का में अगर कोई रहे, मेरे ही समर्थक रहे, अगर हमें लगे कि ये वोट संदिग्ध है तो बुर्का उठाना पड़ेगा। जिस तरीके से आपकी सरकार और आपके द्वारा कई बार बयान आया है कि एनडीए ने हर बिरादरी को जो है सो पूरी तरह से सारी सुविधाओं को मुहैया करवाया है, बावजूद उसके जो मतदान की रेशियो है एक पक्ष के द्वारा नहीं आ पा रहा है, जिसको लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है, डिबेट हो रहे हैं। तो लगता है कि इसका इस बार भी चुनाव में कुछ असर पड़ सकता है। देखिए, कोई कितना बोलते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे लोकसभा चुनाव में हमें तो उन बूथों पर, अल्पसंख्यक बूथों पर वोट नहीं मिला जहां 100% अल्पसंख्यक है, हमें वोट नहीं मिला। तो मैं अगर ये कहूं तो कौन गुनाह होगा? और मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि आखिर हमने कौन सा गुनाह किया? क्या बेगूसराय के अंदर गैस सिलेंडर हिंदुओं में बंटा है, मुसलमानों में नहीं बंटा है? बता दे कोई मुस्लिम। क्या प्रधानमंत्री आवास हिंदुओं में
मिला है और मुसलमानों में नहीं मिला है। शौचालय हिंदुओं में मिला है, मुसलमान में नहीं मिला है। क्या ऐसा हुआ है? आयुष्मान कार्ड हुआ है क्या? तो आखिर मैं भी एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ तो मैं अपनी बात कहता हूं कि हमें तो नहीं मिला। आखिर क्यों? आखिर क्यों? मैं समाज से पूछता हूं। एसआईआर अब और स्टेट में भी लागू होने जा रहा है, इसको लेकर थोड़ा सा घमासान मचा हुआ है। हमको लगता है कि इसकी छोटी सी झलक कारी चक से सामने आई है, जिसका जिक्र आपने अभी किया है, तो लगता है कि उसका अभी थोड़ा सा प्रभाव यहाँ देखने को मिल रहा है, जिसकी प्रत्यक्ष तस्वीर आपके सामने आई है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। देखिए साहब, एसआईआर मैं चुनौती के साथ कहता हूं। आखिर बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या मुसलमानों को 71 से कौन पनाह दे रहा है? और आधार कार्ड बंगाल में ही ज्यादा क्यों बनता है? ये मैं पूछना चाहता हूं। कौन लोग बना रहे हैं? ममता बनर्जी बनवा रही है और पनाह दे रहे हैं जो लोग। ये मैं उनसे पूछ रहा, आखिर कौन पनाह दे रहा? ये सवाल केवल चुनाव तक नहीं है, चुनाव के बाद भी ये सवाल उठने वाला है। लगता है कि एसआईआर के जरिए एक बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है बंगाल में, जो कभी नहीं हुआ। बंगाल में तो दिख रहा है सड़कों पे। ममता बनर्जी तो बंगाल को बांग्लादेश बना देना चाहती। एसआईआर तो बाद में आएगा, ओपन दृश्य दिख रहा है। मित्र, पुराने मित्र ओवैसी भी काफी एक्टिव हो गए हैं, आपकी काफी प्रशंसा कर रहे हैं। ओवैसी के दिलो दिमाग पर तो जिन्ना का जिन बैठा हुआ है। जिन्ना का जिन ऐसा बैठा है, लेकिन वो भूल जाएं कि 1947 अब नहीं है। अब सरकार बदल चुकी है, नेहरू प्रधानमंत्री नहीं है, कांग्रेस नहीं है। अब न्याय वाली सरकार है, तो न्याय सबको मिलेगा। तेजस्वी एमवाई समीकरण को लेकर चलते हैं, उनकी पार्टी एमवाई समीकरण को लेकर चलती है। ऐसे में ओवैसी काफ़ी प्रयासरत रहे हैं कि महागठबंधन में उनके शामिल हो जाए, लेकिन तेजस्वी उनको शामिल नहीं कर पाए। क्या लगता है कि एमवाई समीकरण वास्तविक में बिहार में चलती है? हमें तो लग रहा है कि बंधुआ मजदूरी अच्छी है। ओवैसी वो सोच समझ करके उन्होंने 5 सीट पिछली बार जीता था। इस बार लग रहा है कि हम ओवैसी को देंगे तो पिछली बार की तरह कहीं तेजस्वी की सरकार बनते बनते रह जाए। मैं कहना चाहता हूं, इस बार तेजस्वी की सरकार नहीं बल्कि 2010 से बुरी स्थिति हो। आपके पुराने साथी मटिहानी से आरोप लगाए हैं जिला प्रशासन पर एक गिरफ्तारी के दरमियान कि वो निर्वाचन पदाधिकारी एनडीए का गुलाम बन गए हैं और जिसको तिसको गिरफ्तार कर रहे हैं, राजद के कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिए हैं। इसको कैसे देखते हैं? मैं नहीं जानता, कानून अपना काम करता है, लेकिन हम वोट के लिए धर्म नहीं बदलते, वोट के लिए ईमान नहीं बदलते। धर्म और ईमान जो बेचते हैं वोट के लिए, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। बिल्कुल, ये थे भारत सरकार के मंत्री और स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह। स्पष्ट लहजे में इन्होंने दावा किया कि जिस तरह से समीकरण बाहरी प्रभावों से बेगूसराय में भी बनाया जा रहा है, निश्चित रूप से इसका कोई खासा असर इस बार के चुनाव में देखने को नहीं मिलेगा और जनता विकास के साथ काम करेगी। और यही कारण है कि गिरिराज सिंह डोर टू डोर अपने संसदीय क्षेत्र में जो इनके सातों विधानसभा में जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनके लिए जी जान लगाए हुए हैं और लोगों से भी डोर टू डोर अपील कर रहे हैं।
फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में इतनी घमासान के बाद सत्ता के सियासत पर काबिज कौन होता है। वीडियो जर्नलिस्ट राम कुमार के साथ न्यू नेशन के लिए बेगूसराय से जीवेश।